जन्म है ये कैसे पता चलता है? जब ऊपर से निर्णय हो जाता है कि आपका आखिरी जन्म है, तो जैसे हम कई बार कह चुके हैं कि अब हमारा आखिरी जन्म है, कह चुके, सभा में कह चुके, अब हम बिल्कुल निश्चिंत होकर, निर्भय होकर कह रहे अब हमारा आखिरी जन्म है। कोई प्रश्न नहीं, कोई संशय नहीं, कोई चूक नहीं कि पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, अब श्री जी अपने पार्षद स्वरूप से हमें जगत कल्याण के लिए भेजे तो वो आना होगा, लेकिन कर्म बंधन से जन्म नहीं होगा। कटे कर्म बंधन संसारी, तो जब बराबर हो जाता है तो छक जाते हैं हम, तो कोई दूसरा थोड़ी बताता कि भाई रुक जा, छक गया। वो खुद कहता मैं छक गया, मैं छक गया, ऐसे ही मेरा बेड़ा पार हो गया, मेरा काम हो गया, अब मेरा जन्म मरण का चक्र मिट गया, मेरे प्रभु ने मुझे निहाल कर दिया। ये यहाँ से आता है, जाने मोरी छाती, ये हृदय से आने लगता है, किसी बाहरी प्रमाण की जरूरत नहीं है। हम आपके लिए क्या बलिदान कर रहे हैं जो आप हमारे लिए कर रहे हैं? आप रुपया पैसा लगाकर, परिवार शरीर का मोह छोड़कर आप केवल दर्शन की आकांक्षा रखते हैं, तो हम आपके लिए प्राण भी न्यौछावर कर दे तो थोड़ी बात है। हम आपके सुख के लिए, हमारा जीवन विश्व सुख के लिए है, हमारा सुख इसी में है। हम आपको देखते हैं ना, धर्म में चलते हुए, मुस्कुराते हुए, हम सुखी हैं। हम शरीर को सुख देखने को किडनी फेल है, क्या शरीर का सुख न खान का, न पान का, न रहने, तो हर सुख हमारा आप सब में निहित है। आप स्वस्थ हो, आप धर्म से चल रहे, आप समाज सेवी हो, आप राष्ट्र सेवी हो, आप भगवत सेवी हो। ये हमारे गर्व का विषय कि हमारे देशवासी ऐसे हैं, हमारे देशवासी सुधर रहे, हमारे देशवासी भगवत मार्ग में चल रहे, तो अपना जीवन धन्य मान रहे और हम सुख करने लगेंगे यदि हमारी बात मान ले तो। हर 5 मिनट में राधा नाम एक बार ले लिया करो, इससे बड़ा सरल तरीका आपको हम क्या बताएं। हर 5 मिनट में एक बार राधा नाम ले लो, तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। 5 मिनट के बाद खाली नहीं जाना चाहिए, एक बार राधा बोलो, फिर 5 मिनट अपने कार्य में लगो, फिर एक बार राधा बोलो। इसमें क्या परेशानी है? क्या आपको एक बार राधा बोलने का समय नहीं मिलेगा? 5 मिनट में राधा बोलना है, बोल गए राधा, या कहीं भूल ना हो जाए राधा नाम की, बोल गए राधा। हर 5 मिनट में एक बार राधा नाम बोलो, और फिर देखो नाम का प्रताप आपको कैसे सुख देता है, कैसे आपकी चिंताओं का हरण करता है। देख लेना, जीवन आपका एक महात्मा को जो गति प्राप्त होती है, वही गति अपने कर्म का पालन करते हुए, कृष्णार्पणम वस्तु कर्म करते हुए भगवान नाम जापक को प्राप्त होती है। चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो बॉर्डर पर खड़ा हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो किसान हो, कोई भी की निष्ठा तो मंगनो भरो न पाप सो जो प्रभु राखे। अगर भगवान से देखे तो मेरी नौकरी छुड़वा दिए, मैं भूखा रह करके तुलसी दल और चरणामृत खाऊंगा, किसी से मांगूंगा नहीं। तुम्हारी करज हो तो हमें जिलाना, हमारे परिवार को जिलाना। अगर मांगना ही है तो फिर प्रभु से मांगो ना, नौकरी छूट गई व्यवस्था करो, लेकिन आप नहीं करोगे तो हम दूसरे की तरफ देखेंगे नहीं, मर जाए शरीर जाए, भूखों मर जाए, हम किसी से मांगेंगे नहीं। ठाकुर जी आप देख लो, तो 2-4 दिन देखेंगे भूखे रख के, और देखेंगे कि नहीं यार पक्का व्यवस्था करते कहते हैं। अब इतनी निष्ठा न हो तो मांग लो। हरि का नाम न छोड़ना, उनका आश्रय न छोड़ना, सब कुछ बना देते हैं, सब कुछ बना देते हैं। बहुत विचित्र लीला बिहारी, बहुत विचित्र लीला बिहारी। एक संत भगवान जा रहे थे तो कुछ उद्दंड प्रकृति के लोग थे, उनको बड़ा उपहास किया, और एक ने तो ईंट भी मार दिया, तो खोपड़ी फूट गई, खून बह रहा था। वो मार्ग में बैठ गए, वो उद्दंड लोग चले गए। इतने में एक डॉक्टर कार से निकले, देखा और संत और संत के माथे पे खून बह रहा है। उन्होंने कार में बैठा ला अस्पताल ले गए और वहां उनका ट्रीटमेंट किया। इसके बाद गरम दूध चीनी डाल करके पिलाया, और पूरा परिकर बैठा हुआ था, और बड़े प्यार से पूछा, महाराज जी आपको ये चोट किसने दी? उनका तुमने। उनका बाबा आप ये क्या कह रहे हो, सब लोग क्या कहेंगे, हम तो आपको उठा के लाए हैं। आप बोले कुछ भी बोलो, अब मेरे नेत्रों से तुम बच नहीं सकते, तुम ही मारने वाले हो और तुम ही दूध पिलाने वाले हो। मान लो, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, अगर बुरे आचरण न छोड़ पाओ, बुरा मार्ग न छोड़ पाओ, तो सत मार्ग के छोड़ दो, राधा राधा बोलो, भगवान की शरण में रहो यार, सब ठीक हो जाएगा। नहीं दुर्गत हम ऐसे राही है, इसमें अकेला ही जाना होता है। इसलिए बचपन से मैं निराश रहा हूँ जगत से। जब अपनी माँ को देखता और लगता है मेरी माँ मरेगी, तो मेरा हृदय जल उठता कि फिर मैं कैसे जीऊंगा, किससे प्यार करें। यहाँ तो सब कोई बिछुड़ने वाला है, सब कोई मरने वाला है, सबको अपने मन की बात माननी, मेरे मन की चाह को कौन पूर्ण करेगा। तो निष्कर्ष निकला श्री भगवान
तो बचपन से लेकर के आज तक हमारा कोई एक दोस्त नहीं है। जहाँ जहाँ हमारे कदम लड़खड़ाए वहाँ भगवान सहयोग दिए और हमको आगे बढ़ाए। हमारा नाम क्या है जानते हो? प्रेमा नंद। बिल्कुल हमारे पास है क्या? प्रेम आनंद। प्रेम कौन है? प्रिया जी। आनंद कौन है? लाल जी। तो प्रेमानंद मतलब प्रियालाल। प्रियालाल की चर्चा, प्रियालाल का नाम प्रियालाल। महाभारत में युधिष्ठिर जी का आपने किरदार किया। महाभारत में क्या कहते हैं, एक छोटा सा सवाल जो मेरा बहुत फेवरेट है और अटल बिहारी वाजपेयी साहब का बहुत फेवरेट होता था। कोई भी पुत्र, कोई भी पिता, कोई भी परिवार, कोई भी प्रतिज्ञा, कोई भी परंपरा राष्ट्र से ऊपर नहीं हो सकती। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। राष्ट्र से ऊपर नहीं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भीष्म प्रतिज्ञा ली थी ना भीष्म जी, तो उसको सुनाते हुए कहा था कि कोई भी प्रतिज्ञा राष्ट्र से ऊपर। बिल्कुल। भीष्म की बात आई तो प्रतिज्ञा भी तोड़नी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सुंदर, आपका स्वागत है, हृदय से स्वागत है। लगभग सबकी बड़ी बड़ी जटाएं हैं। महाराज जी क्या सहचरी भाव के लिए बड़ी जटाएं रखते हैं? सहचरी भाव के लिए बाबा जी रोज क्या प्रश्न है? रोज दाढ़ी बना के तो कहोगे रोज बाबा जी कभी दाढ़ी बनाते हैं, कैसे जीवन यार। अगर हम रोज बना लेंगे तो होगे बाबा जी होके चिकने घूमते और बाल रखा लिया तो बाबा जी को सहचरी भाव के लिए आ सके। अरे जी रहे यार, जी रहे। अब रोज साबुन लगावे, तेल लगावे, कंघा चलावे तो कहोगे यार क्या रुपए का बाबा जी घूम रहा है। अब अगर हम ऐसे ही जंगली की तरह जी रहे तो भी कहेंगे क्या उसकी जरूरत क्या है, मुझे तब रहे हो तो हमें जीने दो और भजन करो। वो एक वृकासुर नाम का राक्षस था। उसने नारद जी से पूछा कि जल्दी प्रसन्न होने वाले भगवान का नाम बताओ। उनका भगवान शंकर। अब उसने शुरू किया आराधना। अग्नि स्वरूप भगवान शंकर का स्वरूप मान करके अपने शरीर के मांस को चीर करके और स्वाहा बोलने लगा। कुछ ही किया कि भगवान जी तुरंत प्रकट हो गए। उनका ऐसा क्यों करते हो? हम तो चुल्लू भर जल में प्रसन्न हो जाते हैं, मैं तो इतने से प्रसन्न हूँ, वरदान मांग। उसने कहा मैं जिसके ऊपर हाथ रखूं भस्म हो जाए। भगवान शिव ने ऑर्डर डाले, तथास्तु। अब उसकी दृष्टि बगल में गई, त्रिपुर सुंदरी भगवती उमा। उसने सोचा पहले बाबा के ऊपर हाथ रख के देखे। वो भगवान शिव के ऊपर हाथ रखने के लिए चला। भगवान शिव भागे, अपने ही वरदान से आप भागे। अब वो पीछे वृकासुर लगा जिसे भस्मासुर कहते हैं और आगे भगवान शंकर। भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, यार अभी समस्या में तुम ही समाधान करो, नहीं तो फंस गए। भगवान एक ब्रह्मचारी का वेश धारण करके बीच में एकदम आ गए। वृकासुर जी नमस्कार। इतने प्रेम से नमस्कार कहा कि रुक गया। कहा भैया आप कहाँ दौड़ रहे हैं? बोले शंकर जी इनके पीछे क्यों? बोले इस बात है कि इन्होंने वरदान दिया है हमको कि जिसके ऊपर हाथ रख दे वो भस्म हो जाएगा। तो मैं इनके ऊपर हाथ रखकर इनको भस्म करके पार्वती को ले लेना चाहता हूँ। अरे बोले दक्ष ने श्राप दे दिया है, इनके पास कोई सामर्थ्य नहीं। हाथ रख के देखो अपने ऊपर, अगर झूठ निकलेगा दोनों मिलकर चतुर खिलाड़ी भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने एक सेकेंड में समस्या का समाधान कर दिया। उसने जो भी ऐसे हाथ रखा वो भस्म हो गया। भगवान शंकर पूजा करके भगवान श्री कृष्ण ने प्रणाम किया और भगवान श्री ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और भगवान श्री कृष्ण ने कहा जगत गुरु थोड़ा सोच समझ के बता दिया करो, ऐसी समस्या में फंस